ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसका नाम सुन के बड़े बड़े पॉलिटिशियनों की रातों की नींद उड़ जाती है। अब चाहे आप बात लालू यादव की करें या झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की बात करें या फिर दिल्ली के सीएम केजरीवाल की बात करें, ईडी का शिकंजा सब पे बराबर कसा गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हिरासत में ले लिया है। 2014 से 2022 के बीच 121 पॉलिटिशियन लीडर पर ईडी का इन्वेस्टिगेशन चला है, जिसमें से कि 115 ऑपोजिशन लीडर है और इस सूची में सिर्फ 6 बीजेपी लीडर है। काम करती ईडी अपना काम करती तो ये नहीं होता। इस वीडियो में हम ईडी एजेंसी के बारे में फुल डिटेल में समझेंगे। ईडी का इतिहास, ईडी कौन कौन से एक्ट के तहत काम करती है और ईडी का काम क्या क्या होता है, और लास्ट हम देखेंगे ईडी के पास कौन कौन सी पावर है। ईडी का गठन 1 मई 1956 में इन्फोर्समेंट यूनिट के नाम से हुआ था, जो कि इकोनॉमिक अफेयर के अंडर थी। उस समय इस यूनिट का काम था एक्सचेंज कंट्रोल लॉ वायलेशन अंडर फॉरेन रेगुलेशन एक्ट 1947, जिसे हम फेरा 47 के नाम से जानते हैं। इस एक्ट को हैंडल करना, इन्वेस्टिगेट करना और मेंटेन करना। फिर अगले ही साल 1957 में इसका नाम बदलकर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट रखा गया। अब ये रेवेन्यू मिनिस्ट्री के अंडर है। दूसरा जानते ईडी किस एक्ट के तहत काम करती है और क्या क्या काम करती है। ईडी डिपार्टमेंट केवल इन 3 एक्ट के तहत काम करती है: पीएमएलए, एफईओए और एफईएमए। पीएमएलए, जिसे हम प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के नाम से जानते हैं, जो लोग टैक्स बचाने के लिए अलग अलग तरीका अपनाते हैं, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला का पैसा, सेल्स कंपनियां बनाना या फिर ब्लैक मनी से प्रॉपर्टी खरीदना। इन सब के रोकथाम के लिए पीएमएलए एक्ट 2002 बनाया गया था। हम फॉरेन एक्सचेंज मेंटेनेंस एक्ट के नाम से जानते हैं। यह एक्ट बनाया गया ताकि उन पैसों पर नज़र रखी जाए और हिसाब रखा जाए जो पैसे भारत से दूसरे देश जाते या दूसरे देश से भारत आते हैं, चाहे वो पैसे किसी भी रूप में क्यों ना हो, जैसे कि इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, बिजनेस, वर्क, डोनेशन, हेल्प। फॉगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018, यह एक्ट बनाया गया उन लोगों के लिए जो देश से पैसा लूट के दूसरे देश भाग जाते हैं, जैसे कि विजय माल्या, नीरव मोदी। अब लास्ट देखते हैं ईडी के पास कौन कौन सी पावर है। फिलहाल तो ईडी के पास बाकी किसी भी एजेंसी के मुकाबले अधिक पावर है, लेकिन शुरू से ऐसा नहीं था। समय समय पर संशोधन करने के बाद ईडी के पास अलग अलग तरह की पावर आती गई, जैसे कि विदाउट वारंट के विक्टिम को अरेस्ट करने की पावर, विदाउट सर्च वारंट विक्टिम के घर को सर्च करने का पावर। ईडी सिर्फ शक के बुनियाद पर विक्टिम की प्रॉपर्टी को सीज या जब्त कर सकती है। जो केस मनी और प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, वो केस सीधा ईडी इन्वेस्टिगेट कर सकती है। इसके लिए ईडी को किसी से भी परमिशन लेने की या फिर गाइडलाइंस की आवश्यकता नहीं है। तो आपने देखा होगा ना, दवाइयों के ऐड आते हैं। पहले मैं काफी परेशान था, है ना। इसी तरह अब उसी से इंटरव्यू में पूछा गया, सुनिए, मेरी ईडी की समस्या बढ़ती जा रही थी। मेरी ईडी की समस्या बढ़ती जा रही थी। हमेशा डर रहता था कि कहीं मुझे जेल न जाना पड़ जाए। मुझे नींद तक नहीं आती थी। मैं अंदर से काफी टूट गया था। घर में जब कोई दीदी बोलता था या सीडी बीड़ी तक बोलता था, मुझे ईडी ही सुनाई देता था। मैं समझ नहीं पा रहा था क्या करना चाहिए। एक दिन मेरा एक मित्र आया, उसने मुझसे कहा कि तुम्हें भाजपा ट्राई करनी चाहिए। मैं सच बता रहा हूँ, पहले मुझे यकीन नहीं था, लेकिन जब उसने बताया कि वो गारंटी दे रहे हैं, तब मैं गया। गारंटी की वजह से गया और यकीन मानिए आज सब कुछ बदल गया। मैं बहुत खुश हूँ।